वेलकम बैक। हम हैं एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं फोर्थ एम्पायर में। आज हम बात करें पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड मैच के हवाले से, जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स की, पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की बड़ी खराब परफॉर्मेंस रही और 47.2 ओवर्स में हम अपना बिल्कुल तवाजुन खो बैठे, पूरा बैलेंस नहीं रख पाए, किसी भी शोबे में कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, किसी भी तरीके से इम्प्रेस नहीं कर पाए। इसकी क्या वजह थी? अहमद कुरैशी साहब हमसे गुफ्तगू करे थे। ब्रेक पर जाने से पहले उनको दोबारा वेलकम करते हैं। अहमद, आप हमारे साथ ही हैं। जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले कि अब अगर इन चीज़ों ही दी तो फिर जितना मैटर नहीं करता कि आप तैयारी कितनी कर रहे हैं, किन चीज़ों से आप इम्प्रेस कर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर काम कर ले, इतना फंड लगा ले, यहाँ नया बना ले पूरे का पूरा स्टेडियम, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखें, आपको ना अपना जो खेलने का अंदाज है एक तो वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है कि आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलें अटैकिंग अप्रोच के साथ। अच्छा, ये नहीं है कि आप टुक 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 करते रहें और उसके बाद जब आपको पे डॉट बॉल का प्रेशर बिल्ड हो जाए और तब आप अपनी विकेट फेंक के चले जाएं रेलू कट्टों की तरह। तो खेलने का अंदाज भी बदलना पड़ेगा। फिर देखें, राइट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया स्पेशलिस्ट खिलाती है, पूरी दुनिया की जो टीम्स है वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स खिलाती हैं। अब हमारे यहाँ है रेलू कट्टों वाला काम कि भाई ये बैट्समैन है, ये थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेता है, ये बॉलर है, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है। भाई ये थोड़ी सी बॉलिंग थोड़ी सी बैटिंग क्या होती है? तो जब आप अपनी टीम को एक क्लब की तरह चलाएंगे तो फिर आपको इसी तरह के रिजल्ट मिलेंगे। और हर बार जब भी आईसीसी इवेंट आता है और इसी तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन, इसी तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अप्रोच होती है और ये इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कितने चेयरमैन बदल गए, कितनी मैनेजमेंट बदल गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस वैसी की वैसी हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि शाहिद आफरीदी ने बड़ी तनकीद की है, खिलाड़ियों के नाम तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये खिलाड़ी नहीं होने चाहिए थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन से लोग थे जिनको खिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यही कह सकते हैं उनको खिलाना पड़ा और शामिल करना पड़ा? नागुज़ीर वजूहात क्या हैं? सीधी सी बात है, फ़हीम अशरफ आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो वो पर्ची पे आया है। वो नवाज शरीफ साहब से मिलता था लंदन में। अच्छा। उसके बाद वो टीम में आ गया था। उसके फिर उसका जो कुछ रिश्तेदार है वो भी आई थिंक नून लीग से है, तो वो तो सीधी पर्ची पे आया, वरना उसकी क्या परफॉर्मेंस है? जो प्लेयर जिस प्लेयर की परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं थी कि वो पिछले डेढ़ साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होता, उस प्लेयर को आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए। अगर आपने उसको लाना था फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज क्यों नहीं खिलाई उसे? तो दूसरा फिर खुशदिल शाह की भी कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आज के मैच में चलें वो फिर भी कुछ ना कुछ डिलीवर कर गया। एटलीस्ट उसने एक इंटेंट दिखाया, उसने कोशिश की। तो ये तो कभी कभार कोई ना कोई चल ही जाएगा, वो वाली बात होगी ना। अगर स्पेशलिस्ट की आप बात कर रहे हैं तो ये जितने भी लोगों के हम नाम ले रहे हैं, आप फ़हीम की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये सियासी लोगों के साथ ताल्लुकात और पीआर के ऊपर इनकी सिलेक्शन होती है, तो ये तो एक बड़ी खतरनाक बात है, बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। देखें, फर्क इतना है कि बाकी जो है ना दबे अल्फाज पे ये बातें कर देते हैं। मैं आपको एक कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। इसमें मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान के बच्चे को ही पता है कि ये प्लेयर किस तरह से सिलेक्ट हुए हैं। बाबर आजम और रिजवान में तो सिर्फ मुझे एक फर्क भी नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरह बाबर आजम शादाब को विदाउट किसी परफॉर्मेंस बैक कर रहा था, उसी तरह रिजवान ने खुशदिल को किसी परफॉर्मेंस के बगैर टीम में ले आया। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, एक तो आपको मेरिट पे सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मुझे बताया ना क्या कसूर था सुफियान नसीम का, या क्या कसूर था इरफान खान नियाजी का? क्यों आपने उनको बाहर कर दिया? हालांकि उन्होंने तो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मैचेस जिताए, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी मैचेस जीतने में एक अहम किरदार अदा किया। आपने अपने मेन प्लेयर्स को बाहर कर दिया और उसके बाद आप इस तरह की पर्चियां ले आए जिनकी कोई पिछले डेढ़ साल में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। फिर चले उनको भी छोड़ दें, जो बाकी इतने पुराने खेल रहे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस। अब सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि आपने ट्राई सीरीज में बाबर और फखर से ओपन कराते रहे। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच था, उसमें आपने सऊद शकील से ओपनिंग करा दी। तो इस टीम मैनेजमेंट की ना तो कोई प्लानिंग है, ना तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये शायद जब ग्राउंड में उतरते हैं और ग्राउंड में उतरने से पहले जब ये फैसले लेते हैं तो शायद ये अपनी अकलें जो है ना अपने घरों में छोड़ के आते हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये तो हम उन लोगों की बात करें जो इस वक्त शामिल हो गए हैं, जिनको शामिल नहीं किया,
अगर हम बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर की, जो बड़ी अच्छी उम्दा परफॉर्मेंस भी दे रहे थे, ऑलराउंडर इमाद वसीम की बात कर लेते हैं जो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, वो भी कुछ फैसलों की वजह से ही लेते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को ज़ाया कर देते हैं, शामिल नहीं रखते, इंगेज नहीं रखते, उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं लेते जो हमें रिक्वायर्ड है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखें बीबी, अगर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली है ना, तो मोहम्मद आमिर की पहले प्लेयर नहीं है जिन्होंने रिटायरमेंट ली है। रिटायरमेंट सारी दुनिया के प्लेयर्स लेते हैं, लेकिन टीम्स अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करती हैं। टीम्स उनकी रिप्लेसमेंट के लिए खिलाड़ी तैयार करती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली या तो जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको बस वो डोमेस्टिक तक ही हमने महदूद रखा हुआ है, या फिर अगर उनको हम टीम में रख भी लेते हैं तो बस इधर उधर के टूर करा के उसके बाद उनकी छुट्टी कर देते हैं। इस तरीके से तो नहीं रिप्लेसमेंट्स बनती ना। तो फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शमूलियत का, वहां सिलेक्ट होने का अहमद कुरैशी के नज़दीक क्या क्राइटेरिया है? आप अगर हमें सिंगल लाइन में बताएं जो हमें भी समझ आ जाए, वो क्या होगा? मेरे नज़दीक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट होने का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, और वो ये कि आपकी पिछले 1-1.5 साल में क्या परफॉर्मेंस है अपनी टीम में, बायलैटरल सीरीज में और डिफरेंट टूर्नामेंट्स में। अगर आपकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि आपको टीम में रखा जाए तो तब आपको टीम में होना चाहिए। लेकिन अगर आप टीम का हिस्सा ही नहीं है पिछले 1-2.5 साल से, यानी आपकी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस है कि स्क्वाड का भी आप हिस्सा नहीं है, तो फिर आप किस बेस पे आ रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में? मेरा तो ये सिंपल सा सवाल है। और ये सवाल हम किससे करेंगे अहमद? ये सवाल हम सिलेक्शन कमेटी से करेंगे, हम ये सवाल करेंगे कप्तान से, ये सवाल हम पीसीबी के अहदेदारों से किसके सामने पुट करेंगे, कहाँ उठाएंगे? देखिए, ऑब्वियसली पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी से करेंगे, कप्तान से करेंगे, पीसीबी की जो कोचिंग स्टाफ है उससे करेंगे, क्योंकि ये तो मतलब एक तरह से ना मजाक ही बन गया जब भी आईसीसी इवेंट आता है। ऐसे तो फिर कल कोई भी प्लेयर जो है वो इस तरह से रेफरेंसेस यूज करके टीमों में आ जाएंगे और टीम का सत्यानाश कर देंगे। आप देखें ना, विनिंग कॉम्बिनेशन को आपने छेड़ दिया। ये सीन ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया। मतलब कोई बेवकूफ से बेवकूफ लोग भी हों किसी बोर्ड में तो वो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मारेंगे। शायद ये बहुत समझदार है अहमद। चलें, आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। आज के मैच के हवाले से बहुत ही नाउमीदी है, डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली होनी भी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम देख रहे थे जब मैच हो भी रहा था और अगर कोई आउट होता था तो वो डिसअपॉइंटमेंट या वो स्ट्रेस या आप क्या कहें उसको, वो टेंशन हम उस खिलाड़ी के चेहरे पर नहीं देख रहे थे। तो ख़ास तौर पर इस चीज़ को भी हमें काउंटर करने की ज़रूरत है कि जो खिलाड़ियों के रवैये हैं वो भी शो करें कि हम भी अपनी परफॉर्मेंस से खुद मुतमईन नहीं हैं। हमें भी चाहिए कि हम बेहतर करें, हमें भी चाहिए कि हम पाकिस्तानी टीम के लिए डिलीवर करें, परफॉर्म करें। ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्टेक होता है और बहुत सी उम्मीदें होती हैं डेफिनेटली। अब आगे जाकर अगर यही पाकिस्तानी टीम, यही सिलेक्शन जो आज हुई है और जिसने आज परफॉर्म किया है इसी तरीके से परफॉर्म करती है तो फिर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठेंगे और डेफिनेटली उन लोगों से सवाल होना चाहिए जो इसको सर्व कर रहे हैं, जो ये बड़े फैसले कर रहे हैं। लेकिन क्या अहमद कुरैशी की बात सच है जो उन्होंने शो में की? इसके साथ ही शो का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। फोर्थ एम्पायर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम पाक अफेयर्स। देखते रहिए MTN न्यूज़।